हेलो, राधे राधे, राम राम, जय श्री कृष्ण। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल लव ऑफ रियलिटी। मैं आपकी मीतू लेके आ गई हूँ लवली एंड फैज की लव स्टोरी, जिसमें आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। जो भी लोग मेरे चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और स्टोरी पसंद आए तो लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और ढेरों से कमेंट करें। तो चलिए हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था जहाँ लवली की अम्मी उसे उठाने आती हैं और इनकी ट्रेन का टाइम हो जाता है। फिर जल्दी जल्दी रेडी होती है और वो लवली को कॉल करती है। लवली इधर फ़ोन ही नहीं उठा पाती है तो फैज को गुस्सा आ जाती है और वो ले जाती है स्टेशन के लिए। ये लोग निकल जाते हैं। तभी लवली की दी उसे आके उठाती हैं और लवली टाइम देखती है तो टाइम ओवर हो जाता है। वो जल्दी से अपनी कार की लेती है और लवली फैज के स्टेशन के लिए निकल जाती है, जहाँ फैज उसे बहुत ही गुस्से में मिलती है। तो वो फैज को मनाने के लिए रेड रोज़ ले जाती है और फिर फैज की फेवरेट चॉकलेट ले जाती है, जिससे फैज मान जाती है। इधर फैज अपने मामू के घर के लिए निकल जाती है और लवली अपने घर आ जाती है। वो घर आती है तो उसे डीआईजी अंकल वहाँ पे मिलते हैं, जिन्हें पता चल जाता है वो लड़की कौन है। फैज के लिए वो सब जान लेते हैं, लवली से पूछ लेते हैं और लवली उन्हें बता भी देती है। अब आगे लवली तभी डीआईजी अंकल वहाँ से जाने लगते हैं तो लवली उनसे कहती है कि अंकल मुझे आपसे बात करनी है। तो कहते हैं हाँ बेटा बताओ। तो कहते वो अंकल मुझे अमन को लेके आपसे बात करनी है। आपको पता है अमन किसी लड़की से प्यार करता है, वो किसी लड़की को डेट कर रहा है। तो उसके अंकल कहते हैं हाँ बेटा मुझे पता है अमन किसी से प्यार करता है और उसे ही मैं काफ़ी दिनों से तलाश कर रहा था। अब फाइनली आज मुझे उसका वो पता चल पाई है और वो लड़की कोई और नहीं, वो इतना ही बताने ही वाले होते हैं फैज के लिए कि तभी उनके फ़ोन पे कॉल आ जाती है। उनका फ़ोन रिंग करने लगता है तो वो अपने पॉकेट से फ़ोन निकालते हैं। वो हेडक्वार्टर से फ़ोन आया होता है तो वो कहते हैं बेटा फिर मैं आपसे फिर कभी इस बारे में बात करूँगा, अभी मैं चलता हूँ, हेडक्वार्टर से फ़ोन है, मुझे हेडक्वार्टर जाना है। तो लवली भी कह देती है ओके अंकल ठीक है हम बाद में बात कर लेंगे, और ऐसे करके वो वहाँ से चले जाते हैं। इधर लवली को अनलोन फील होता है, फैज तो छा चुकी होती है तो वो अपना फ़ोन लेती है और फैज को कॉल कर देती है। फैज अभी गाड़ी ट्रेन पे ही होती है और उसके अम्मी अबू सामने ही बैठे होते हैं तो वो कॉल पे बात नहीं कर पाती है तो वो ईयरबड लगा लेती है अपने। तो इन दोनों थोड़ी सी बात करते हैं लेकिन फैज मना कर देती है और फिर ये दोनों चैट के जरिए आपस में बात करने लगते हैं। तभी लवली फैज से कहती है जान आप चली गई हो, यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है। तो फैज कहती है हाँ तो आप भी आ जाते, क्यों नहीं आई आप मैंने तो आपसे कहा था चलने के लिए। तो लवली कहती है नहीं ऐसे थोड़ी ना होता है। तो फैज पूछती है आपने ब्रेकफास्ट कर लिया? तो लवली कहती है हाँ बस कर लिया है। तो फैज पूछती है क्या कर रही है? तो लवली उसे बताती है आज मैं कॉलेज जाऊंगी। तो फैज उससे कहती है ठीक है आप कॉलेज जाएंगी, लेकिन आप कॉलेज हमारे बिना कैसे जाएंगी? आप वहाँ जा आपको अच्छा लगेगा। तो लवली फैज को टीज़ करते हुए कहती अरे जान मुझे बहुत अच्छा लगेगा, यू नो ना वहाँ पे कितनी सारी ब्यूटीफुल हॉट गर्ल होंगी, लड़कियाँ होंगी, और उन्हें ताड़ने में तो अच्छा ही लगेगा। तो मुझे क्यों नहीं अच्छा लगेगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा। और आप भी नहीं है तो फिर तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा और मैं तो ज़रूर कॉलेज जाऊंगी। तो फैज कहती हूँ नहीं आप कॉलेज नहीं जाएंगी, जब हम आ जाएंगे तो हम साथ में ही चलेंगे। तो लवली कहती नहीं जान आपको लगता है इतना अच्छा मौका मैं अपने हाथ से जाने दूंगी? मैं तो मौके का पूरा फ़ायदा उठाऊंगी। वहाँ पे इतनी ब्यूटीफुल जो लड़कियां होंगी उन्हें ताड़ूंगी, देखूंगी, उनसे बातें करूंगी, चिट चैट करूंगी, मस्ती करूंगी,
तभी फैज़ कहती है अच्छा तो ठीक है, फिर आप फ़ोन रखो, आप उन्हीं से बातें करो जाके, उन्हीं से चैट करो जाके, मुझसे क्या बात कर रही हो। तो लवली कहती अरे नहीं नहीं नहीं, सुनिए तो, हम तो आपसे मजाक कर रहे थे। तो फैज़ कहती है नहीं नहीं, अब आप रखिए फ़ोन। तो लवली कहती है अच्छा सॉरी ना बाबू, प्लीज़ सॉरी। अगर आप जाएंगी कॉलेज तो आप नीतू के साथ जाएंगी, और उसी के साथ जाएंगी, उसी के साथ बैठेंगी, उसी के साथ कैंटीन में भी जाएंगी, जहाँ भी जाएंगी। जब तक आप कॉलेज में रहेंगी तब तक आप नीतू के साथ ही रहेंगी, जहाँ भी जाएंगी नीतू के साथ जाएंगी, और किसी से आप बात नहीं करेंगी, ना किसी की तरफ देखेंगी। तो फिर लवली कहती है ओके फ़ाइन, मैं तो नहीं देखूँगी, लेकिन अगर कोई मुझे ही देखे और मुझसे ही बात करने आए तो फैज़ कहती है नहीं, आपको फिर भी बात नहीं करनी है, और डिस्टेंस मेंटेन करना होगा, और कॉल पे आप हमसे कॉल पे ही रहेंगी, आपकी कॉल कटनी नहीं चाहिए। तो लवली कहती है वाह 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 वाह, क्या बात है, मतलब आप इतना दूर बैठ के भी आप मेरे ऊपर इतने दूर होकर भी आप इतने सारे मुझ पर रिस्ट्रिक्शन लगा रही हैं, ये क्या बात हुई। तो फैज़ कहती हाँ मुझे नहीं पता है, लेकिन आप कॉल नहीं काटेंगी। तो फैज़ कहती है, तभी लवली कहती ओके, और आप अपना ढेर सारा ख्याल रखेंगी, खाना टाइमली खाएंगी, और मुझे बहुत सारा याद करना। तभी लवली कहती है ओके जान, मैं आपकी सारी बात मानती हूँ, मगर अगर कोई मुझसे बात करने आएगा तो मैं फिर उससे बात कर सकती हूँ ना। तो फैज़ कहती है बिल्कुल नहीं। तो फिर ठीक है, आप फ़ोन रखिए, मुझसे फिर बात मत करिएगा। तो लवली कहती है नहीं 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 नहीं, मैं आपसे ही बात करूँगी, और बस आपसे ही बात करना है, मुझे किससे ही बात करना है, किसी से नहीं करना है, बस आपसे ही करना है। मतलब इतना दूर जाके भी आप जो है मुझे इतना दूर जाके भी आप मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगी। आप बिल्कुल टिपिकल वाइफ वाली हरकतें कर रही हो। हाँ तो मैं हूँ ना मैं आपकी गर्लफ्रेंड नहीं, वाइफ हूँ, तो आपको तो मैं अकेला छोड़ ही नहीं सकती ना। तो फैज़ तभी लवली कहती है ओके फाइन, और कोई हुक्म बेगम साहिबा। ठीक है मेरी माँ, मैं अच्छे से कॉलेज जाऊंगी, किसी को देखूंगी नहीं, किसी से बात नहीं करूंगी, और अपना ख्याल रखूंगी, फ़ाइन। तो कहती ओके फ़ाइन। तभी लवली कहती है अच्छा देखो जान, मुझे ना बहुत बहुत वीकनेस फील हो रही है, लोनली फील कर रही हूँ, तो मुझे एनर्जी ड्रिंक दो ना प्लीज़, मेरी एनर्जी ड्रिंक दो ना। तो फैज़ कहती क्या एनर्जी ड्रिंक, और मैं कैसे दे सकती हूँ। तो कहती अरे क्यों नहीं, प्यारी सी एक छोटी सी प्यारी सी किसी प्लीज़ दो ना, एक किस दो ना मुझे। तो कहती क्या, तो कहती किस प्लीज़ प्लीज़ किस। तभी फैज़ कहती अरे कैसे दूँ, अम्मी अब्बू सामने है। कहती मुझे नहीं पता वो किस, मुझे आई वांट किस, प्लीज़ किस 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 वन वन वन। तभी ट्रेन में टॉयलेट इसीलिए तो बनाए जाते हैं, तो वॉशरूम में जाओ ना, मुझे किस दो ना। धीरे से उसे किस करती है। क्या ये क्या था, किस इतनी छोटी, नो 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 नो, मुझे ये सुनाई नहीं पड़ेगी जान, थोड़ी डीप किस मिलेगी। तो फैज़ कहती अच्छा अब आप बहुत नोटी हो रहे हो, ऐसा करके वो फ़ोन रख देती है। अब ये दोनों बस कॉल पे ही बात किया करते थे, और बस कॉल पे ही रहती। लवली भी अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करके अपने रूम में जाती है, वो कॉलेज जाने के लिए रेडी होती है, और कार की लेती है और निकल जाती है कॉलेज के लिए। तो वो कॉलेज जाती है तो नीतू से वहाँ मिलती है, तो नीतू उसे देखती है, तो उसकी नेक पे जो लबाइट अभी भी दिखाई पड़ रहा था, उसे देख के नीतू उसकी तरफ आंखों से इशारे में कहती है और कहाँ है आपकी बेगम साहिबा।
तभी लवली उसे बताती है कि वो अपने मामा के घर पे गई है। तभी नीतू लवली को छेड़ने लगती है, टीज करने लगती है। ओ तभी आप इतना उतरा हुआ चेहरा है हमारे दूल्हे राजा का, न्यूली वेडिंग। अरे ये तो बहुत गलत बात है, भाभी जी आपको छोड़ के चली गई। न्यू न्यू अभी आप लोगों की वेडिंग में थी और अभी से आपसे इतना दूर हो गई। तभी लवली कहती है ऐसा नहीं है, वो मामू के घर पे वेडिंग थी तो क्या हुआ, उन्हें ऐसे नहीं जाना चाहिए था भाई, आपको ऐसे छोड़ के चली गई, हमारे दूल्हे राजा को साथ भी नहीं ले गई। तभी लवली कहती है हो गया तुम्हारा, अब पढ़ ले। तो ऐसे नीतू कहती हाँ हाँ ओके फाइन, और ये लोग पढ़ने लगती है। जब लंच टाइम होता है तो लवली कैंटीन की तरफ जाने लगती है, नीतू का हाथ पकड़ती है। तो तभी नीतू लवली से अपना हाथ छुड़ाती है, कहती तो चल मैं अभी आती हूँ। तो लवली उससे कहती है अरे यार कहाँ जाना है, चल ना कैंटीन में कुछ खाते हैं। तो कहती हाँ तो तू चल, मैं बस आती हूँ अभी। ऐसा करके वो उसे चली जाती है। तो लवली उसे पलट के देखती है, लेकिन फिर वो कैंटीन लवली कैंटीन की तरफ चली जाती है और नीतू किसी से मिलने जाती है। वो किसी और से नहीं, वो अमन से मिलने चली जाती है। अमन उससे मिलता है तो वो नीतू को हक कर लेता है, नीतू भी उसे बैक हक करती है। अब ये दोनों वहाँ अच्छे से बात करते हैं। अमन नीतू को अपने साथ बाइक पर लेके कहीं चला जाता है। इधर लवली कैंटीन में बैठी अपने लिए फूल लेके आती है और वो फैज को कॉल कर देती है। तो फैज फ़ोन रिसीव नहीं करती। तभी लवली उसे टेक्स्ट करती है, जिसका रिप्लाई भी फैज नहीं देती है। तो लवली देखने लगती है। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है, तो वो लवली से पूछती है बैठने के लिए। तो लवली उसे पहले तो हाँ करती है, फिर जब वो बैठने लगती तो उसे फैज की बात याद आ जाती है। तो वो मना कर देती है कि नहीं यहाँ पे मेरी फ्रेंड बैठेगी। तो कहती है अभी तो यहाँ पे कोई नहीं है। तो कहती हाँ वो बस बाहर गई हुई है, अभी आ जाएगी। तो वो लड़की फिर वहाँ पे नहीं बैठती है और फैज वहाँ पे किसी को बैठने नहीं देती है अपने पास। अभी फैज की कॉल आती है, तो लवली वीडियो कॉल आती है, लवली उसे रिसीव कर लेती है। तभी फैज पूछती है आप कहाँ हो। तो लवली बताती है मैं कैंटीन में हूँ, अभी कैंटीन की तरफ आई हूँ। और फैज कहती है दिखाओ। तो वो उसे वीडियो कॉल से दिखाने लगती है। तो फैज उसमें देख लेती है कि एक लड़की काफ़ी टाइम से वही लड़की लवली को देखे जा रही होती है। फैज पूछती है प्रिया कहाँ है। तो लवली उसे बताती है प्रिया कहीं गई हुई है अपने फ्रेंड के साथ। कहती अच्छा ओके, तो आप कैंटीन में अकेले हैं। तो कहती है हाँ और क्या, मैं अकेली कहाँ हूँ, बहुत सारी हैं, बहुत लोग हैं। तो फैज कहती हाँ हाँ हम समझ रहे हैं, आप जो बात कह रहे हैं बहुत अच्छे से समझ रही हूँ मैं आपकी बात। तभी लवली कहती है अच्छा आप पहुँच गई। तो कहती नहीं बस पहुँचने ही वाले हैं, जान पहुँच के कॉल करना। तो लवली फैज भी कहती है हाँ मैं पहुँच के आपको कॉल करूँगी। फैज के अम्मी अब्बू सामने बैठे होते हैं, इसलिए वो कॉल नहीं कर पाती है, तो फ़ोन रख देती है। इधर लवली भी अपनी कैंटीन में बैठी खा रही होती है, और वो जो लड़की होती है वो कंटिन्यू लवली को ही देखे जा रही थी। तभी थोड़ी देर में वहाँ पे प्रिया आती है। तो लवली उससे पूछती है कहाँ गई थी तू। मैं कहाँ जाऊँगी, मैं तो यहीं थी, मैं तो सुबह से तुमसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ, तुम ही मुझे इग्नोर कर रही हो। तो लवली कहती है नो ऐसा नहीं है, मुझे लगा नीतू है। तो कहती ओह। प्रिया को लवली की ये बात सुन के ख़राब लगता है, तो वो वहाँ से उठ के चली जाती है। तभी वहाँ पे नीतू आ जाती है। लवली नीतू से पूछती है तो कहाँ चली गई थी। तो नीतू बताती है कहीं नहीं, बस मैं अपने फ्रेंड से मिलने गई थी। तो
तभी लवली कहती है कौन फ्रेंड, मुझे भी तो बता, कौन सा ये तेरा न्यू फ्रेंड मिल गया जिससे तू मिलने गई थी खाना छोड़ के, तू तो इतनी फूडी है। कहती बस था, बताऊंगी। तो कहती अमन, अमन था। तो प्रीता भी नीतू ब्लश करने लगती है। तो कहती ओहो, तो तू अमन से मिलने गई थी। और तभी वहाँ पे प्रिया फिर से आ जाती है, पीछे से लवली को हक कर लेती है। तो लवली देखती है, कहती है ओह आप आइए बैठिए, जॉइन इट्स। तो प्रिया भी वहाँ पे बैठ जाती है। वो प्रिया लवली से बातें करने लगती है और नीतू भी, ये तीनों आपस में ऐसे बातें करते हैं। और फिर लंच टाइम ख़त्म होता है तो अपने अपने ये लोग रूम में आ जाते हैं और इनके ऐसे ही लेक्चर स्टार्ट हो जाते हैं। सारे लेक्चर कंप्लीट होने के बाद लवली और नीतू को लेके घर की तरफ निकल आने लगती है। तभी प्रिया भी लवली से कहती है क्या आप मुझे मेरे घर तक छोड़ देंगी। तो लवली कहती है लेकिन आप तो अपनी स्कूटी से आई थी। तभी वो कहती है हाँ मैं आई थी स्कूटी से, लेकिन वो ख़राब हो गई है, तो मुझे आप छोड़ देंगी। तो लवली कहती है ओके फ़ाइन आओ। तभी प्रिया जाके लवली के पास वाली सीट पे बैठ जाती है और लवली अपनी गाड़ी निकालती है और वो प्रिया के घर की तरफ जाती है और प्रिया को ड्रॉप करके अपने घर जाने लगती है। तभी प्रिया उसे घर पे बुलाती है। तो वो कहती नहीं आज नहीं, फिर कभी मैं आऊँगी, ऐसे करके कहती है। तो प्रिया जाती है, उसका हाथ पकड़ के उसे अपने घर ले आती है और नीतू भी साथ में, आज नीतू को भी साथ में वो इनवाइट करती है। तो नीतू भी आ जाती है। तभी प्रिया लवली के लिए कोल्ड ड्रिंक लाती है, स्नैक्स लाती है, जिसे लवली जल्दी से कंप्लीट करके जाने लगती है। तो प्रिया कहती है इतनी भी क्या जल्दी है, चली जाना, क्या प्रॉब्लम क्या है। तो लवली कहती है नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन माँ परेशान हो रही होगी। लवली कई बार उठने की कोशिश करती है जाने की, लेकिन प्रिया उसका बार बार हाथ पकड़ के बैठा लेती है। इतने में ही फैज के फ़ोन पे वीडियो कॉल करती है। लवली के फ़ोन पे फैज वीडियो कॉल करती है। तो लवली पहले तो उठा नहीं रही होती है। तो प्रिया देखती है फैज का, तो वो कहती है अरे उठा लीजिए ना, क्या प्रॉब्लम है। तो लवली भी फ़ोन उठा लेती है। जैसे ही वो फ़ोन रिसीव करती है, वीडियो कॉल रिसीव करती है, तो प्रिया जानबूझ के लवली के पीछे आके खड़ी हो जाती है और वो फैज को देखने लगती है, जैसे मानो वो इशारों में लवली को फैज को कह रही हो तुम जाओ, अब तो लवली मेरी है और मुझे लवली से कोई अलग नहीं कर पाएगा। तभी फैज लवली से कहती है आप वहाँ क्या कर रही हैं। तो लवली कहती वो लवली उसे सारी बात बताती है। तो फैज तुरंत फ़ोन काट देती है। तो लवली उसे फिर कॉल करती है, लेकिन फैज कॉल नहीं उठाती है। तो लवली मैसेज करती है, तो फैज मैसेज का भी कोई रिप्लाई नहीं देती है। तभी इधर लवली प्रिया से कहती है अच्छा मैं अब घर जाती हूँ, मॉम वरीड होंगी। अब प्रिया भी उसे रोकती नहीं है। उसका जो मकसद था वो तो उसमें कामयाब हो ही गई थी। वो लवली और फैज के बीच दूरियां लाने की कोशिश कर रही थी और उसमें वो कुछ हद तक कामयाब भी हो जाती है। इधर फैज अपने मामू के घर पहुंच जाती है और शादी का घर होता है, तो सारे घर वाले आके उनका स्वागत करते हैं और ढोल नगाड़े बज रहे होते हैं, जिसमें सभी लोग, तो वहाँ पे सभी लोग आ जाते हैं। और भी लड़कियाँ जो फैज की फ्रेंड होती है, जो कि उसकी मामू की बेटी होती है, वो भी वहाँ पे आ जाती है और वो फैज से गले मिलती है, बहुत खुश हो जाती है। वो फैज को अपने रूम की तरफ लेके चली जाती है। वो उसे अपने रूम में ले जाती है
और वो फेज का इतना उतरा हुआ चेहरा, मायूस चेहरा देखती है कि तुझे क्या हुआ, तू इतना खुश नहीं है यहाँ आके मेरी शादी में? तो कहती नहीं यार मैं खुश हूँ। तो कहती अच्छा, अगर तू खुश है तो तू मुझसे गले तक नहीं मिली, सही से मिली तक नहीं है, और तेरे चेहरे पे इतने 12 क्यों बज रहे हैं? हाँ क्या हुआ? तो कहती नहीं कुछ नहीं। तभी फैज उसके गले लगती है। तभी वो कहती देख फैज कोई बात है तो मुझे बता, तो ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है? तो कहती नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही थकान है। तो कहती अच्छा चल। और वो ऐसे ही फैज से बातें करने लगती है। कहीं ना कहीं वो भी बहुत उदास होती है, तो फैज उससे उसे देखती है। तभी वहाँ पे और भी लड़कियाँ आ जाती हैं जो कि फैज से मिलती हैं, तो फैज उनसे भी बड़े अच्छे से मिलती है। अब फैज के फ़ोन पे लवली कॉल कर रही होती है और फैज अपना फ़ोन नहीं उठा रही होती है। तभी एक लड़की उनमें से कहती है आपी आपका फ़ोन बज रहा है, आप फ़ोन उठा लीजिए ना। तो फैज देखती है और वो उसमें लवली की कॉल होती है, तो कहती नहीं बजने दो, कोई इम्पोर्टेंट कॉल नहीं है। और ऐसे करके वो बार बार फ़ोन को काट रही होती है और लवली बार बार कॉल कर रही होती है। तभी लवली उसे मैसेज भेजती है जहाँ सॉरी, प्लीज़ सॉरी बाबू सॉरी, इतने सारे मैसेज सॉरी के देख के तो वहाँ पे जो और लड़कियाँ होती हैं वो कहने लगती हैं क्या क्या बात है, लगता है किसी से आप बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हैं। कहती क्यों? कहती और क्या, देखिए ना इतने सारे सॉरी बोल रहा है, ये तो कोई आपका, मुझे तो लगता है ये आपका बॉयफ्रेंड ही होगा। तो लवली कहती है नहीं ऐसा नहीं है। तो कहती क्यों, आपका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है क्या? तो वो लड़की कहती मेरे तो 2 बॉयफ्रेंड है। अब उठा भी लीजिए कितनी अब या इतना क्या परेशान करना, देखिए ना आपको कितना पसंद करते हैं, कितना सॉरी बोल रहे हैं, और उठा लीजिए। कहती हाँ नहीं कोई ज़रूरी इम्पोर्टेंट नहीं है। ऐसे करके वो फिर फ़ोन रख देती है और लवली इधर कॉल पे कॉल मैसेज पे मैसेज करती है, जिससे फैज भी परेशान होकर फ़ोन उठाती है। साइड में जाके वो फ़ोन उठाती है और लवली से कहती क्या है, क्यों कॉल कर रही हैं आप? कहती छान सॉरी, वो मैं नहीं जाना चाहती थी, वो उसकी स्कूटी ख़राब हो गई थी तो मुझे उसने लिफ्ट मांगी तो मुझे जाना पड़ा। हाँ तो आप उसे घर पे छोड़ के चली आती, घर पे बैठने के लिए किसने कहा था आपसे, वहाँ पे रुकने के लिए किसने कहा था? आपको मैंने मना किया था ना, आप कहीं किसी से बात नहीं करेंगी, फिर आप उसके घर पे क्यों चली गई? तो लवली कहती जान मैं आपको बताया तो उसकी स्कूटी नहीं सी थी, मैं उसे ड्रॉप करने गई थी, तो आप उसे घर के बाहर छोड़ के चली आती ना। आपको नहीं पता वो कैसी लड़की है, वो मुझसे बेट लगा चुकी है। तो लवली कहती क्या बेट, किसकी बेट? तो कहती वो मतलब वो बैड 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 है, वो मुझे पसंद नहीं है वो, और वो क्या, मुझे कोई भी पसंद नहीं है, आप किसी के साथ मत जाया करो। तो कहते अच्छा तो नीतू आपको पसंद है? आपने तो नीतू के साथ तो अलाउ किया है। तो कहती हाँ नीतू के साथ किया है लेकिन प्रिया के साथ नहीं, और हाँ आपको प्रिया ही पसंद है। तो कहती जान प्रिया मुझे पसंद नहीं है, मुझे पसंद आप हो, आई रियली लाइक यू, आई लव यू, वो बस फ्रेंड है मेरी, अंकल की बेटी है बस, और कुछ नहीं है। तभी फैज कहती आई नो बट मुझे नहीं अच्छा लगता है वो आपके साथ, मैं उसे नहीं पसंद करती हूँ।
ओके। अच्छा सॉरी ना बच्चा, प्लीज़, सॉरी सॉरी मेरा बाबू, प्लीज़ सोना, सॉरी सॉरी मेरा बाबू। तभी फैज कहती है ओके, लेकिन प्रॉमिस मी आप नेक्स्ट टाइम प्रिया की तरफ देखेंगे भी नहीं, ना ही उससे बात करेंगे, ना ही उससे मिलने जाएंगे, और उसके घर तो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। तो कहती ओके आई प्रॉमिस। प्रिया क्या, इस दुनिया की कोई भी लड़की, किसी भी लड़की की तरफ आँख उठा के नहीं देखूँगी, ना उससे बात करूँगी, ना उसके घर मिलने जाऊँगी, बस सिर्फ़ और सिर्फ आपको छोड़ के आपकी तरफ मैं बस आपको देखूँगी, आपसे बातें करूँगी, आपके घर जाऊँगी, आपको अपने घर लेके आऊँगी। तो फैज ये सुन के प्लस करने लगती है। तभी उसकी फ्रेंड वहाँ पे आ जाती है और फिर लवली वीडियो कॉल पे ही होती है। तो उसकी वो फ्रेंड जो कि मामू की बेटी होती है वो देखती है लवली को, तो वो पूछती है ये कौन है अभी। तभी फैज जल्दी से फ़ोन काट देती है। तो वो पूछती है अरे आपने फ़ोन क्यों काट दिया, आपने बताया नहीं कौन है। तो लवली उसे फैज बताती है ये मेरी फ्रेंड है। तो फ्रेंड, तो वो बताती है नाम। तो कहती ओह, तो ये आपकी बेस्ट फ्रेंड है क्या। तो कहती हाँ, ये बेस्ट से बेस्ट फ्रेंड है हमारी, ये हमारी जान है, हम इन्हें बेस्ट फ्रेंड है, मेरी जान है, मैं इन्हें बहुत पसंद करती हूँ, आई लाइक हर। तभी नीचे से मैड आती है बुलाने के लिए कि आप लोग नीचे चलिए, आपके अब्बू ने आपको बुलाया है। तो फैज और उसकी जो सिस्टर होती है वो भी नीचे जाने लगती है। तभी उसकी सिस्टर फैज का हाथ पकड़ती है, कहती फैज मुझे तुझसे बात करनी है। तो वो कहती हाँ तो बता ना, मैं तो तुझसे कुछ पूछ रही थी, क्या बात है। तो कहती ऐसे नहीं मैं बता सकती, चल। तभी वहाँ पे और भी फिर से वो मैड आ जाती है, कहती है आपको बुलाया है, आप नीचे चलिए। तो फिर तभी वो कहती है ठीक है, हम बताएंगे बाद में, अभी हम नीचे चलते हैं। तो नीचे वहाँ जाते हैं फैज और वो लड़की नीचे आ जाती है। तभी वो अपने मामू से मिलती हैं, अपनी मामी से मिलती हैं, उन्हें अपनी मामू मामी से मिलती है। तो उसके मामू पूछते हैं बेटा और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। तो फैज कहती है सही चल रही है मामू। तभी ये लोग वहाँ पे चाय नाश्ता ही चल रहा होता है कि एक बाहर से सर्वेंट आता है, वो फैज के मामू से मुखिया जी आपको पंचायत में बुलाया गया है। तो फैज के मामू कहते हैं क्यों पंचायत, लेकिन क्या हुआ, आप क्या है। तो कहते तभी उसके मामू कहते हैं ठीक है आप चलिए हम आते हैं, और वो चले जाते हैं वहाँ से। तभी फैज अपने मामू से पूछती है मामू ये पंचायत क्या होती है। तो उसके मामू बताते हैं बेटा जैसे बड़े बड़े शहरों में फैसला सुनाने के लिए अदालतें होती हैं, वैसे ही यहाँ पे जो गांव के मसले होते हैं उन्हें सुलझाने के लिए पंचायत बनाई जाती है, पंचायत होती है गांव की प्रगति के लिए, उन्नति के लिए। जो भी फैसले लिए जाते हैं वो ग्राम पंचायत में लिए जाते हैं, और उसके मुखिया होते हैं, 5 मुखिया होते हैं, उसमें से एक मैं भी हूँ। तो हो सकता है कोई ऐसी बात होगी जो वहाँ पे डिस्कस करनी होगी, गांव से रिलेटेड होगी। तो फैज कहती है क्या मामू मैं भी चल सकती हूँ आपके साथ। तो कहते हैं हाँ बेटा क्यों नहीं, चल सकती हैं आप, लेकिन अभी आप तो अभी आई हैं। तो कहते आप अभी आई हैं, आप थकी हुई होंगी। तो फैज कहती नहीं मामू मैं थकी नहीं हुई हूँ, मैं आपके साथ चलना चाहती हूँ, गांव भी इसी बहाने में गांव भी देख लूँगी। तो कहते हैं हाँ ठीक है बेटा, तो आप रेडी रहिएगा, हम अभी थोड़ी देर में निकलेंगे। ऐसा करके वो अपने सर्वेंट को बुलाते हैं और अपनी गाड़ी रेडी करने के लिए कहते हैं।
तभी फैज़ अपनी अम्मी और अब्बू की तरफ देखती है तो उसके अम्मी अब्बू भी इशारा कर देते हैं, हाँ ठीक है चली जाओ। तो उसकी जो बहन होती है वो भी कहती है मैं भी चलूँ अब्बू। तो उसके अब्बू कह देते हैं हाँ ठीक है बेटा आप भी चलो। और ये सभी अपनी फैज़ के मामू को गाड़ी निकालते हैं और ये सभी लोग पंचायत की तरफ निकल पड़ते हैं। तो फैज़ के मामू फैज़ को अपने जो भी खेत होते हैं और जो भी गांव की जो भी उनकी ज़मीन होती है वो सब के फैज़ को दिखाते हुए जा रहे होते हैं और बताते जाते हैं। फैज़ को गांव का वो एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा लगता है, उसे बहुत पसंद आता है, वेरी ब्यूटीफुल होता है। और ये लोग अपने ग्राम सभा में पहुंच जाते हैं उसके मामू। तो उसके मामू वहाँ पे बैठते हैं और वहाँ पे एक मुद्दा आता है जिसमें वो देखते हैं कि एक पेड़ लड़के को सभी लोगों ने पेड़ में बांध रखा है। तो फैज़ ये देखती है तो वो अपनी जो उसके साथ में और लड़कियां होती हैं वो उनसे पूछने लगती है कि ये इस तरह से बांध के क्यों डाला है। तो वो बताती हैं कि इस लड़के ने हमारे पास के गांव की लड़की से ले जाके शादी कर ली है। ये उससे प्यार करता था और उसे ले जाके शादी कर ली, तभी सभी लोगों ने इसे यहाँ पे बांध के रखा है। अब इसे पनिश करेंगे, अब इसे सज़ा दी जाएगी। तो फैज़ कहती क्या सज़ा, लेकिन क्यों, वो तो उससे प्यार करता था ना। तो वो कहती हाँ प्यार करता था, लेकिन यहाँ गांव में ये प्यार करना सही नहीं माना जाता है, गलत होता है। तो फैज़ कहती क्या प्यार करना कब से गलत हो गया, प्यार करना कोई गलत नहीं है। तभी वो कहती ये आपको लगता है, आप बड़े शहर में रहती हो, हम गांव वालों के लिए ये तो गुनाह है प्यार करना। और जो भी लड़का या लड़की ऐसा करता है तो उसे सज़ा दी जाती है और इसीलिए आज ये सभा बैठा ली गई है। अब इस लड़के को आज सज़ा दी जाएगी। तो फैज़ कहती है ये तो गलत है। तभी वो कहती है आपके लिए गलत है, यहाँ पे यही सही है, यहाँ के लिए ये गलत नहीं है। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही। तो आने वाले पार्ट में देखना होगा क्या वो लड़के ने जो किया है। आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्या प्यार करना गलत है, और अगर प्यार हम किसी से करते हैं तो उससे ही शादी करते हैं तो यह करना भी गलत है, क्या सज़ा देनी चाहिए या नहीं। आप अपना जो भी ओपिनियन हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय, टिल देन टाटा, गुड नाइट।